हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्रा साइंस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, जो बोर्ड की नज़र से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड में बनते हैं। ठीक है, चाहे तो वो OMR में बन रहे हों, जो हमारे OMR शीट आती है, बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, या आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में बन रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और जो भी चीज़ें आपके समझ में आए तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी ओर से आने वाली कोई भी वीडियो और अपडेट, ठीक है, आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। फिर भी किसी का कोई डाउट रह रहा होगा, कोई बच्चा नया होगा, पहली बार समझ रहा होगा, तो उसको भी मैं तुम्हें बताऊँगा। थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे पहले चीज़ें छूट चुकी हैं। तो फिर आपको बराबर माना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो आज हमें इस क्लास में हमें क्या समझना है। प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ये हमें कवर करना है इसमें, और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम यही लिख रहा होगा वहाँ, और इस तरह के आपको यौगिक दिए जाएंगे 3 से 4, और उनके आपको नाम लिखने होते हैं। ठीक है, हाँ, ये हर साल आता है पेपर बोर्ड में। तो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम किस प्रकार से हमें लिखने हैं, तो उनके सबके नियम मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं मोटा मोटा इधर। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं। तो देखिए, इधर देखिए, तो जब हमारे सामने कोई भी एक यौगिक हो, कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिक हो, और हमें उसका नाम लिखना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा बेटे काम ये होता है कि उसके अंदर हमें गिनने होते हैं कार्बन की संख्या। तो सबसे स्टेप 1 जो आएगा हमारा, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा, काउंटिंग ऑफ कार्बन। काउंटिंग ऑफ कार्बन मतलब जितने भी इसमें के अंदर कार्बन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उसको गिनने के हमें नियम समझने होते हैं। जब तक आपको कार्बन की संख्या को गिनने के नियम याद नहीं है, जब तक आप कार्बन को सही तरीक़ा से नहीं काउंट कर पाओगे, और जब सही तरीक़ा से नहीं काउंट कर पाएंगे तो फिर उसका नाम गलत होगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, नाम कार्बन को हमें किस प्रकार से गिनना है, उसका नियम क्या है। तो बताओ क्या क्या नियम बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले नंबर 1 पे हमें उस यौगिक के अंदर क्या छांटना होता है, क्रियात्मक समूह। सबसे पहले हम क्या छांटते हैं वहाँ पे, क्रियात्मक समूह छांटते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह की मैंने आपको पहचान बताई थी, ट्रिक भी बताई थी, क्या कैसे पहचानेंगे, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पर ऑक्सीजन छिपा हुआ होगा। ऑक्सीजन लिख रहा है तो समझ जाओ वहीं पर क्रियात्मक समूह छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पहला देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये रहा, तो इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह हमारा है। इसमें देखिए, इसमें कहीं इसमें क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, इसमें भी कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इसमें है कोई, यहाँ पे ये रहा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है बेटे, वहाँ पे क्रियात्मक समूह है, सीधी सी बात ये है। यहाँ पे कोई, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, जब मतलब इन दोनों का आंसर तो आपका लिख जाएगा, इन क्वेश्चनों का आंसर तो लिख जाएगा इसी पॉइंट से। तो आगे के बचे हुए पॉइंट क्वेश्चनों को कैसे कवर करोगे, तो फिर अगर जब हमारा कोई क्रियात्मक समूह ना दे रखा हो, तो फिर हमें दूसरा पॉइंट देखना पड़ता है, जिसका नाम है हैलोजन समूह। क्या देखना होगा, हैलोजन समूह। ठीक है, फिर हैलोजन समूह को आप देखना है। हैलोजन समूह को देखिए, बशर्ते हैलोजन समूह भी नहीं हुआ तो फिर क्या देखेंगे हम तीसरे पॉइंट पे, बॉन्डिंग को देखेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग लगी हुई होगी जरूर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वहाँ पे फिर बॉन्डिंग जरूर दी जाएगी आपको क्वेश्चन में। बॉन्डिंग कैसे दी जाएगी, या तो ट्रिपल बॉन्डिंग दी जाएगी या डबल बॉन्डिंग दी जाएगी। ठीक है, अगर ट्रिपल और डबल दोनों ही दे रखी है तो फिर ट्रिपल को पहले देखिए, डबल को छोड़ दीजिए। सिंगल को कभी काउंट करना ही नहीं है, सिंगल का कभी कोई महत्व भी नहीं होता, इनके अंदर इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और अगर मान लीजिए बॉन्डिंग भी नहीं लगा रखी उसके अंदर, तो फिर वो क्वेश्चन आपका सिंपल टाइप का आ गया, साधारण क्वेश्चन है। फिर उसका IUPAC नाम आप किसी भी तरह से, किसी भी सिरे से गिन सकते हो। ठीक है, तो फिर हम उसकी काउंटिंग जो करेंगे किसी भी एनी वे कार्बन से कर सकते हैं। एनी वे कार्बन, एनी वे का मतलब है किसी भी सिरे से। ठीक है, तो यहाँ तक 4 बातें समझ में आई आपके, दोबारा से समझ लीजिए। यौगिक के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। फंक्शनल ग्रुप को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या कि उसके अंदर बेटे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, हैलोजन समूह, तो हैलोजन समूह को हम कैसे पहचानेंगे, हैलोजन समूह को पहचानेंगे उसके जो परमाणु है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये वाले 4 परमाणु मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से। एक तो आएगा इसके अंदर फिर कल बाहर आई। देखिए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दे रखा है इन 5 में से, एक क्वेश्चन है हमारे ऊपर, ये रहा तीसरा। देखो इसमें ये दे रखा है यहाँ BR, मतलब इसी कार्बन से, इसके पास वाले कार्बन से हमारी गिनती शुरू होगी। ठीक है ना, तो ये गिनती शुरू करने के नियम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनकी तरफ से आपको गिनती को शुरू करना है। लास्ट कहाँ पे करना है, फिर लास्ट करने का सिर्फ एक ही नियम है, एक ही रामबाण तरीका है, क्या कि आप वहाँ तक कार्बन को गिनिए, वहाँ तक कार्बन को गिनिए जहाँ तक कार्बन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हो। ठीक है, जितने भी उसमें लार्जेस्ट कार्बन आपको प्राप्त हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन प्राप्त हो जाएं।
बस वहाँ तक आपको काउंट करना है। तो ये तो था बेटे काउंट करने का तरीका। तो सबसे पहले काउंटिंग ही करेंगे हम इनकी, बाद में नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए काउंट कैसे करोगे। ये यौगिक है आपके सामने पहला। अब इसमें आपको कार्बन गिन के बताने हैं कि बताओ कार्बन गिनती इधर से शुरू होगी या इस कार्बन से शुरू होगी। तो इस कार्बन से इस नियम अनुसार इस कार्बन से शुरू होगी। क्यों शुरू होगी? क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे हम। यही तो नियम था। तो क्रियात्मक समूह इसमें यही तो है भाई, ओइक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1 2 और 3 ये हमने कर दी काउंटिंग। अब इसका हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने के नियम और समझ लो यहाँ पे। स्टेप 2 में स्टेप टू में आपको क्या काम करना है। अब स्टेप 2 में इसके अंदर हमें काम करना होता है कि सबसे पहले हम नाम लिखेंगे यहाँ पे किसका, एलिकिल समूह का नाम। एलिकिल हो तो एलिकिल लिखें, एलिकिल ना हो तो फिर हेलोजन लिखें। एलिकिल हेलोजन, एलिकिल हेलोजन समूह का नाम, ठीक है। एलिकिल या हेलोजन समूह का नाम, और वो भी किस तरह से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बताया था कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हिंदी में जो अंग्रेजी के अक्षर हैं जिस क्रम में आते हैं, जैसे ए 1 नंबर पर आएगा, बी 2 नंबर पर आएगा, एल क्या नंबर पर आएगा, 11 नंबर पर आएगा, ठीक है। के 11 नंबर पर आएगा, एल 12 नंबर पर आएगा। इसी तरह से क्रम गिन लो एक्स वाई जेड तक 26 अक्षर होते हैं, 26 का क्रम अलग अलग है, ठीक है। तो उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना होगा इसमें। उसके बाद जब आप इनको लिख लोगे, इनको लिखने के बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना होगा बताओ, क्या लिखोगे इनके बाद दूसरे नंबर? मैंने आपको समझाए हैं, भूल गए तो इसका मतलब याद नहीं कर गए। उसके बाद हम लिखेंगे फिर यहाँ एल्क। एल्क का मतलब क्या है, टोटल कार्बन नंबर। इसके अंदर यौगिक के अंदर कितने कार्बन दे रखे हैं आपको, जैसे कि इसमें 3 कार्बन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें कितने दे रखे हैं काउंट करने से हमें पता चल जाएगी कौन से में कितने कार्बन दे रखे हैं। हमने एक की काउंटिंग कर ली तो हमें एक की पता चलेगी इसमें 3 कार्बन दे रखे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे एल्क। कार्बन की संख्या को क्या बोलेंगे हम यहाँ, एल्क। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको क्या काम करना होगा भाई, तीसरे नंबर पर आपको करना होगा बॉन्डिंग का अनुलग्न। बॉन्डिंग का अनुलग्न, जौन सी बॉन्डिंग दे रखी हो, देखिए अगर सिंगल दे रखी हो तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन लगाएंगे उसके अनुलग्न में, सुफिक्स नाम जो लगाएंगे एन शब्द लगाएंगे। डबल दे रखा हो तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल दे रखा हो तो आइन शब्द लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए क्या क्या बताया मैंने आपको। सिंगल होगा तो एन, डबल हो तो इन, और ट्रिपल हो तो आइन शब्द का लगाना है, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले नोट करा रखा है, बस रिवीजन बता रहा हूँ तुम्हें। 3 के बाद एक और समझ लो इधर 4। चौथे नंबर पे लास्ट में क्या लिखना होगा, लास्ट में लिखना होगा आपको क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। और एक बात याद रखिए, पहले दूसरे तीसरे और चौथे पॉइंट में सभी के लिए विद नंबर लिखना है आपको। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एलिकिल समूह हेलोजन समूह हमारे कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नंबर आपको साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्डिंग हमारे कौन से कार्बन पर जुड़ रही है, डबल या ट्रिपल, वो हमें बताना पड़ेगी। क्रियात्मक समूह हमारे कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ हमें वो भी बताना पड़ेगा, साथ के साथ विद नंबर लिखना पड़ेगा सब कुछ। यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हारे। अब देखो इधर, अब हमें इसका नाम लिखना है, तो कैसे इसका नाम लिखोगे जरा देखो ध्यान से। बताइए नाम लिखने के नियम में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एलिकिल या हेलोजन समूह का नाम। एलिकिल या हेलोजन समूह का नाम। तो एलिकिल क्या होगा, जो आपका गिनती से बाहर चला जाएगा कार्बन, वो होगा एलिकिल। तो इसमें कोई गिनती से बाहर नहीं है, सभी की गिनती लिखी हुई है भाई। 1 2 3 कार्बन है, तीनों को हमने नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। तो इसमें कोई एलिकिल नहीं है। हेलोजन समूह, हेलोजन समूह के लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, फिर कल बाहर आई, चारों में से अगर कोई भी मिल जा तो वही हमारा हेलोजन है, सबसे पहले उसी का नाम लिख दो। तो इसमें कुछ है इनमें से ये भी नहीं है बेटे, तो इसको भी छोड़ दो। फिर उसके बाद एल्क का नाम हमें लिखना होता है, दूसरे नंबर पर हमें लिखना होता है एल्क का नाम। और एल्क क्या है, इसमें कार्बन, कार्बन कितने इसमें 3। तो जब 3 है तो 3 को क्या लिखोगे बताओ, 3 लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 को लिखोगे यहाँ प्रॉप। क्या लिखोगे, प्रॉप। भाई केमिस्ट्री की गिनती मैंने आपको लिखवा रखी है, 1 आएगा तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इन चीज़ों को याद कर लीजिए। अब प्रॉप लिख दिया, प्रॉप के बाद यहाँ प्लस लगाइए, जोड़ के लिखते चले जाएंगे हम सब है। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, बॉन्डिंग का अनुलग्न। क्या लगाना है, बॉन्डिंग का अनुलग्न। तो बॉन्डिंग देखो इसमें कैसे दिख रही है, कार्बन के बीच की देखनी है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की कभी मत देख कर लिखना, ठीक है। देखो 2 तरह से बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ। देखो ये तो कार्बन के बीच की कहलाती है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच की कहलाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में लग रही है। तो कार्बन ऑक्सीजन को हम कभी नहीं देखते, हम देखते हैं सिर्फ कार्बन से कार्बन के बीच। तो कैसी बॉन्डिंग दिख रही है, सिंगल। तो सिंगल के लिए क्या बताया था मैंने अभी अनुलग्न आपको,
N। फिर आगे चलिए, फिर तीसरे नंबर पर क्या बताया अगला, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। अब बताओ ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH किसका सूत्र होता है? COOH किसका सूत्र होता है? किसका लिखवाया था मैंने आपको? ये क्रियात्मक समूह तो है बेटे, लेकिन है किसका क्रियात्मक समूह? इसका नाम क्या है? मैंने आपको लिखवाए थे वहाँ 4 या 5 लिखवाए होंगे, देखो जाके चेक करो। वहाँ लिखवाया था मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, चेक कर लो, मिला लो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये यौगिक है। और इसका जो हमें सुफिक्स नेम लगाना होता है, जो इसका हम अनुलग्न लगाते हैं, वो लगाते हैं अल। क्या लगाना होता है? अल। जब तक आप इन चीज़ों को याद नहीं करोगे ना, बेसिक कंसेप्टों को याद नहीं करोगे बेटे, जब तक ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले इन चीज़ों को याद करो, और इनको समझते समझते हमें आज के तीसरा चौथा दिन है आज हमें। अब कितने दिन इसमें अपने वेस्ट करोगे बताओ? तो क्या हुआ? तो COOH, तो COOH के लिए क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और क्या लगाते हैं हम इसके लिए? अल। ठीक है, तो अल लगाइए, अल लगाओ, अल। हाँ, ओइक अम्ल, हाँ सही कह रहे हैं, ओइक है। क्या लगाएंगे इसके लिए हम? ओइक अम्ल। इसके लिए लगाना होगा हमें ओइक अम्ल। हाँ सही कह रहे हैं, ओइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक के लिए हमें लगाना होगा ओइक अम्ल। तो यहाँ पे भी सही कर लो इसको, ये लगेगा यहाँ ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल। अब इसकी संधि करके लिख दो, अब इसको सब जोड़ दो। देखो अब यहाँ पता चलेगी कि तुम्हारी हिंदी कितनी मजबूत है। बताइए कैसे जोड़ के कैसे लिखोगे इसको? ये बन जाएगा आपका प्रोपेन, यहाँ तक प्रोप प्लस एन क्या बनेगा? प्रोपेन। और ओइक अम्ल इसमें जोड़ दोगे फिर आगे, तो बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और मैंने आपको बताया था बेटे संख्या सहित लिखना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोपेनोइक अम्ल कितने उस पर जुड़ा हुआ है? देखो जरा इसे, ओइक अम्ल को देखो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसके पीछे क्या लिख दोगे? प्रोपेनोइक अम्ल 1, ऐसे, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने 1 को ना भी लिखा तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस चीज़ पे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 के अलावा किसी भी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, वो नंबर आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। 1 को छोड़ सकते हो बस, बाकी किसी को नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 को लिखोगे तब भी वो 1 पे ही है, ना लिखोगे तब भी वो 1 पे ही माना जाता है। तो ये बताओ ये किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया? पहला आंसर बहुत थोड़ा समझ में आया है ना। चलिए पता चलेगी। और अभी आगे देखो, तो प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे करते हैं। अब चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बताओ? यौगिक हमारे सामने है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? अब सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे, लिख रहा है ना यहाँ स्टेप 1। सबसे पहला काम आपको कार्बन की संख्या को गिनने का ही करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो कार्बन की संख्या को गिनो, नियम लिख रहे हैं तुम्हारे सामने, सब कुछ मेरे सामने दे रखा है। इसी वजह से मुझे पता है यही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। तो देखिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह ढूंढो, इसके अंदर दे रखा है कहीं नहीं दे रखा है। तो क्रियात्मक समूह ढूंढने की पहचान, ऑक्सीजन ढूंढ लो, कहीं ऑक्सीजन दे रखा है कहीं नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो हेलोजन समूह देख लो, फिर कल बाहर आई कोई दे रखा हो चारों में से, फिर कल बाहर आई कुछ दे रखा है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो अच्छा जब ये नहीं दे रखा होगा तो बॉन्डिंग दे रखी होगी बेटे, बॉन्डिंग भी किस क्रम में दे रखी होगी? या तो आप देख लो उसमें ट्रिपल दे रखी है, नहीं दे रखी, ना दे रखी तो डबल दे रखी होगी। इन दोनों में से जरूर मिल जाएगी एक, इसके बिना कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्रिपल दे रखी है, देखो ये ट्रिपल और सिंगल दे रखी है सगरे में, तो सिंगल को आपको काउंट करना ही नहीं होता, सिंगल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, सिर्फ मतलब है ट्रिपल बॉन्डिंग से। अब ये देख लो ट्रिपल बॉन्डिंग इस सिरे से पास पड़ेगी या इस सिरे से पास पड़ेगी या इस सिरे से पास पड़ेगी, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये कोई सिरा नहीं है, ये बीच में है, क्योंकि ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको हटा के बेटे इसको यहाँ पर लगा दोगे तो इस सिरा कुछ बचेगा ही नहीं, देख लो, ठीक है ना। तो ये जो CH3 है सामने भी हो सकता है, ये CH3 नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी आ सकता है, इस तरह से कैसे भी आ जाए, ये बीच में माना जाएगा। जो CH2 है बीच में ही रहेगा। तो किस तरह से करोगे? इधर से करोगे, इसमें 1 2 3 4 और 5। अगर किसी बच्चे ने गिनती कर दी इधर से तो वो गलत है, पता है क्यों? क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और इधर से दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो संख्या हमारी आती है 2 और 3, इनमें कम वाली संख्या को मानते हैं हम। तो इसमें तो आ रही है हमारी ये 2, इधर आ रही है 3, तो इसमें तो दूसरे पर जुड़ा हुआ है। इधर से करोगे तब, इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4, तो ये 3 और 4 के बीच में आ रही है, तो मतलब 3 पे जुड़ी हुई है इधर से। आगे बात समझ में नहीं आई? तो इस जिधर से पास पड़ेगा काउंट उधर से करनी है आपको। तो पास किधर से पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड से, उल्टे हाथ की तरफ से। चलिए ये हमने काउंटिंग कर दी, उस ऊपर स्टेप 1 का काम खत्म। स्टेप 2 शुरू हो गया। स्टेप 2 में फिर वही हमें नाम लिखना है इसका, तो नाम लिख दो। क्या परेशानी आ रही है बताओ? सब नियम हमारे सामने लिख रहे हैं। एलिकिल समूह या हेलोजन समूह उठा लो, कोई है इसमें? कुछ भी नहीं है ना। तो एलिकिल समूह में आपको बता रहा हूँ वो गिनती से बाहर जाएगा,
इसमें अभी तक है ही नहीं, कोई भी एग्जाम्पल आएगा ही नहीं कि तुम्हारा ऐसा। एल्किल तो इसमें है ही नहीं, पाँचों में नहीं है, इसको छोड़ दो, कन्फ्यूजन ही खत्म कर दिया मैंने तुम्हारा। बचा हेलोजन, हेलोजन को देख लो फिर कल बाहर आई, कुछ है नहीं है, सीधा उठाओ, फिर कहाँ से आ रहा है, बॉन्डिंग से, उसमें एल्क से। तो एल्क का नाम लिखो, कितने कार्बन है इसमें टोटल, 5। तो 5 को क्या लिखेंगे हम, पेंट लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को, लिख दोगे इतना तो, पेंट लिख दिया। अब पेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे आगे, बॉन्डिंग का अनुलग्न लगाएंगे, और बॉन्डिंग का अनुलग्न लगाएंगे जहाँ पे वो जुड़ी हुई है, कौन सी, सिंगल को छोड़ देंगे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाती है तो सिंगल को छोड़ दो, फिर ट्रिपल का ही लिखो सीधा। तो कितने पे लगी हुई है, 2 पे इन, 2 पे इन नहीं 2 पे आइन, ट्रिपल है बेटे, ट्रिपल के लिए आइन का प्रयोग करते हैं हम। और 2 पे जुड़ी हुई है, देखो भाई 2 पे ही तो है, 2 आइन। 3 पे भी दिख रही होगी तो मैं 3 पे जुड़ रही है, लेकिन 3 को नहीं लिखना, कम वाली को आपको लिखना, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। 2 आइन लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाओ, फिर आगे क्या लिखना होगा लास्ट में, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो क्रियात्मक समूह इसमें कुछ है ही नहीं, है कुछ नहीं है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसको आप 2 तरीक़ा से नाम को लिख सकते हो। कैसे, पेंटाइन 2, पेंटाइन 2, भाई पेंट और आइन को जोड़ दो, पेंटाइन बन जाएगा, 2 को लिख दो बाद में। या आप ऐसे लिख सकते हो जैसे लिख रहा है पेंट 2 आइन, ठीक है, 2 तरीक़ा से इसका नाम बन जाएगा। तो कैसे लिखोगे, पेंटाइन 2, एक तो ये बन गया, या इसका एक नाम ये हो जाएगा क्या, पेंट कॉमा 2 आइन, ये भी इसी का नाम है, पेंट 2 आइन। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारा, ये बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पर पहुंचो, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन कोई भी हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा नियम सबका एक जैसा ही, सबके लिए बराबर है। तीसरे को करो जल्दी से, देखो तीसरे को कैसे करोगे, देखो जरा, इसमें हमें कितने कार्बन गिनने हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होगी बताओ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट से राइट से, राइट है ये इधर, इसी से शुरू होगी, ये रहा हेलोजन यहाँ, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 कार्बन है इसके अंदर, काउंटिंग हमने कर ली, नाम लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, एलिकल हेलोजन, कुछ नहीं है ना इसमें, अच्छा हेलोजन है, हेलोजन इसमें है, ठीक है। तो हेलोजन का नाम पहले लिखो, कितने पे जुड़ा हुआ है, ये 1 पे, और मैंने आपको बताया था 1 को लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो हम तो लिखेंगे नहीं, हम तो सीधा ब्रोमो लिखेंगे। बी आर को ब्रोमो बताया था मैंने आपको, याद हो तो, बी आर को क्या बताया था, ब्रोमो, कॉमा दीजिए आगे, बढ़िए आगे, फिर काय घबरा रहे हो, बिल्कुल मत घबराओ। बताओ अब हेलोजन भी हो गया, एल्क बताओ कितने हैं, एल्क कितने हैं इसमें, एल्क कितने, 3, तो 3 को क्या बताया था, प्रॉप, लिखो प्रॉप, प्लस लगाओ आगे, बढ़िए, बॉन्डिंग का अनुलग्न लगाओ, बॉन्डिंग देखो कैसी है, सिंगल, ठोको इसमें एन, प्लस लास्ट में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो क्रियात्मक समूह इसमें कुछ है, कुछ भी ना है, हटाओ इस प्लस, हमने फालतू लगा दिया ये, तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्रोमो, ब्रोमो, और ये जोड़ दो क्या हो गया, प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, इजी है हार्ड है क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना होता इनमें, बशर्ते बस बेटे आपको जब तक ये चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप नहीं पकड़ सकते इन चीज़ों को, ठीक है। तो कई बार मैंने आपको समझाए हैं, कई बार समझाए, 1 2 3 बार नहीं, कई बार समझाए हैं। अब कमी कहाँ रहती है आपकी, याद करने में, और याद अभी भी नहीं याद है ज़्यादा बालकन के यहाँ, 1 या 2 बालकन की मैं कह सकता हूँ जिनके याद होंगे, याद अभी भी नहीं है किसी के। और मैंने ये बात आपको कल ही बताई थी कि इन चीज़ों को जरूर याद करके आना, बताई थी है ना, हाँ, फिर भी उसके बावजूद भी किसी ने गौर नहीं करी। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए बेटे, चौथे को करने वाले हैं। अब बताओ चौथे को आप करोगे या मैं करूँ, मैं ही करवा दूँ, चलो 5 को मैं ही करवा रहा हूँ, अगले 5 को फिर तुम करना, अब 1 और 5 करेंगे अभी हम। तो देखिए इसमें भी ऐसी काउंटिंग करनी है, इसमें भी ऐसी काउंटिंग करनी है हमें। तो काउंटिंग बताओ किधर से होगी, इधर से होगी या इधर से होगी, इसमें ना इधर का झंझट है ना इधर का झंझट है, क्योंकि इसमें दोनों में बीच में है, बराबर में है, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों में बराबर ही आंसर आने वाला है, एक ही आंसर आएगा। देखो बताऊंगा अभी कैसे भी आएगा। देखो 1 2 दूसरे नंबर पर जुड़ रही है, 1 2 दूसरे नंबर पर जुड़ रही है। जब ऐसी स्थिति हो बीच वाली, तो वहाँ तो समझ लो मौज आ गई भाई हमारी, मौज आ गई। मौज आने का मतलब इधर से कर लो इधर से कर लो, कोई टेंशन ही ना, टेंशन खत्म, राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, आंसर एक ही आएगा। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा ये काउंटिंग हो गई हमारी, स्टेप 1 काम खत्म, स्टेप 2 का काम शुरू। क्या करेंगे, एलिकिल हेलोजन, ना एलिकिल है ना हेलोजन है, कुछ है नहीं है, छोड़ दो, जो है ही नहीं उसको छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो एल्क। एल्क मतलब कितने कार्बन, 4, तो 4 को क्या बताया था मैंने आपको, ब्यूट बताया था, प्लस जोड़ो बॉन्डिंग का अनुलग्न, कैसी बॉन्डिंग है, ट्रिपल है, तो 2 पे भी तो लिख रही है, 2 लिखोगे पहले, फिर लिखोगे आइन, आइन, ठीक है। अब आगे क्या बन जाएगा इसका सही नाम,
ब्यूटाइन 2, या दूसरा नाम क्या बनेगा, ब्यूट कॉमा 2 आइन, जिसका दूसरा नाम बन जाएगा। कोई से को भी कर लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे तो इसको देखिए, इसको कैसा लिखोगे। इसमें देखो ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बोलते हैं क्रियात्मक समूह की पहचान। तो देखिए सबसे पहले हमें गिनती वहीं से शुरू करनी है जहाँ से क्रियात्मक समूह हमारा पास पड़ेगा। तो करो इसमें जल्दी गिनती, कहाँ से शुरू करोगे, करो। इल्लंग से और उल्लंग से मत बोला करो, राइट और लेफ्ट बोला करो, दाएं या बाएं से बोला करो। इल्लंग और उल्लंग क्या हो रहा है इसमें, कैसे पहचानेंगे, इधर उधर क्या है। हाँ, राइट से बोलो या लेफ्ट से बोलो। तुम्हारा जो हाथ है वही हाथ मेरा है, तुम भी इधर कोई मुँह करके बैठ रहे हो, मैं भी इधर कोई मुँह करके लिखता हूँ। उतार लो इतने, इनके नाम लिख के नहीं उतार लो, अभी बता रहे इसे अभी। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 में या 5 में 6 में कोई से भी देख लो, सब में नियम एक जैसा ही है। काउंटिंग करनी है इसमें भी, सबसे पहले हमें काउंटिंग कर लो। तो काउंटिंग कैसे करोगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो 1 2 तीसरे नंबर पर जुड़ रहा है इधर, और 1 2 3 तीसरे नंबर पर इधर से जुड़ रहा है, दोनों तरफ के बीच में बैठ रहा है। बीच में मतलब कहीं से भी गिनती शुरू कर लो, इसमें दोनों तरफ से सही आएगा। तो 1 2 3 4 5, भाई ये इसी पे तो जुड़ा हुआ CO इस कार्बन के साथ। तो 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे, दोनों तरफ से बराबर बराबर है, ठीक है। कैसे, कहाँ से आ जाएगा 2 पे, 1 2, और ये तीसरा तो इस पर जुड़ा हुआ है, देखो इस तरह से है ये। अगर इसको खोल कर डिटेल से समझोगे ना ऐसे कि CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगाओगे। क्यों लगेगा सिंगल बॉन्ड, डबल क्यों नहीं लगा रहे, बता सकता है कोई इस बात को बालक, क्या सिंगल ही क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं। जब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो बॉन्ड लगेगा 1, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहे हो 2 तो बॉन्ड लगेंगे 2, ठीक है। और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा हो 1 तो बॉन्ड लगेंगे 3, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कराने होते हैं हमें, ठीक है ना। तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से पूरे हो जाएंगे, और 1 बॉन्ड पूरा हो जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएंगे, 3 और 1 4। फिर आगे CH2, अब बताओ कैसा बॉन्ड लगाएंगे आगे, 1 लगाएंगे या 2, बताओ। 1 लगेगा क्योंकि 1 उसके पहले ऑलरेडी आगे लग चुका है, ठीक है। 1 इधर लग जाएंगे 2 और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो कितने हो गए 4। फिर लगेगा कार्बन, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जुड़ गया। अब कितने बॉन्ड हो गए कार्बन पे, 3। अब फिर सिंगल बॉन्ड लगाओगे आगे, फिर लिखोगे ये CH2, और फिर सिंगल बॉन्ड लगाओगे CH3। अब बताओ काउंटिंग कहाँ से करोगे, काउंटिंग इसमें ना, अब बताओ तुम्हें, अब बताओ राइट से करें, लेफ्ट से करें, कहीं से भी करें, दोनों तरफ से बराबर ने चमका दी तुम्हें अभी, क्यों भाई, ये बताओ। अब इसमें गिनती कहाँ से शुरू करें, इधर राइट लेफ्ट से करें बेटे, राइट से करें, कहाँ से करें, इसमें दोनों तरफ से बराबर है। देखो ध्यान से, 1 2 तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है यहाँ ऑक्सीजन, और इधर 1 2 और तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट वहाँ बता रहा था ऊपर ही, लेकिन आपके पास समझ में नहीं आई थी, क्योंकि आपको बॉन्डिंग का ज्ञान नहीं था अभी पूर्ण। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा बॉन्डिंग का, तो आप खुद ही इन चीज़ों को पहचानना सीख जाओगे। मुझे तो दिख रहा था यहाँ, तो बॉन्ड के पे ही जुड़ेगा ये, तो आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, आगे बढ़ोगे क्वेश्चनों की ओर तो अनुभव हो जाएगा सब धीरे धीरे, एक साथ कोई नहीं सीखेगा। तो क्या करेंगे हम, तो काउंटिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से आंसर हमारा एक ही आएगा, ठीक है। तो काउंटिंग कर रहे हैं हम इधर से 1 2 3 4 और 5, काउंटिंग हो गई। 5 कार्बन निकल आया इसके अंदर। अब नाम लिखने में आ जाओ, तो ना तो इसमें एलिकिल है ना भाई इसमें हेलोजन, ना एलिकिल है ना इसमें हेलोजन, तो है क्या, फिर एल्क का नाम लिखोगे डायरेक्ट। तो एल कितने, 5 को बोलते हैं हम पेंट लिख दिया। उसके बाद बॉन्डिंग सभी में देखो सिंगल दिखाई दे रही है, तो ठोको इसमें N प्लस। उसके बाद क्या है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कहाँ है, कौन से नंबर पे, बताओ जल्दी से। CO यही तो 3 नंबर पे। अब बताओ किसका है ये क्रियात्मक समूह, ये होता है कीटोन का, ठीक है। और उसके लिए लगाना होता है हमें ऑन। तो कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, पहले तो 3 लिखो,
और डैश लगाओ और ऑन शब्द लिख दोगे यहाँ, कीटोन का ही तो है ये। तो अब इसकी संधि बना दो, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पेंटेनॉन, ठीक है। पेंट एन ऑन को जोड़ के बन गया पेंटेनॉन, और 3 लिख रहा है तो 3 लिख दोगे इसके पीछे, तो ये हो गया इसका यूपीएससी नाम, पेंटेनॉन 3। आगे समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5 का छठा, 6 क्वेश्चन नंबर बचे, तो 6 को देखिए, काउंटिंग इधर से करोगे, इधर से राइट से, 1 2 3। क्या लिखोगे सबसे पहले? प्रॉप, कार्बन संख्या लिखोगे सबसे पहले प्रॉप, फिर उसके बाद बॉन्डिंग का अनुलग्न कितने पे लग रही है? 1 पे लग रही है। देखो 2 और 1 के बीच में यहाँ, तो 1 को देंगे वरीयता, 2 को छोड़ देंगे, कम वाले को लेते हैं। तो 1 आइन, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? प्रोपाइन 1, प्रोपाइन 1। और 1 को तुम लिखो चाहे मत लिखो, आंसर एक ही है, प्रोपाइन ही रहेगा। प्रोपाइन 1 लिखोगे जब भी प्रोपाइन है, प्रोपाइन लिखोगे तब भी प्रोपाइन है। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चनों को कर लिया, जल्दी से इन्हें नोट करो। इन्हें उतारने के बाद अगले 6 क्वेश्चन और समझते हैं अभी, और ठीक है, 6 5 जो भी आएंगे एक साथ देखते हैं कितने आएंगे, जल्दी से नोट करो इन्हें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अब 7 का हमें आईपीएससी नाम लिखना है। तो जैसे अब तक हमने 6 क्वेश्चनों को हल करा है, इसी तरह से 7वां हल होगा, कुछ नया नहीं है। और 7 नहीं, 20 30 40 50 100 200 भी करोगे, जब भी सबका नियम यही रहेगा एक जैसा ही, कुछ नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। नियम मैंने आपको ऐसे बता दिए। तो चलिए स्टेप 1 को उठा लो सबसे पहले। स्टेप 1 में हमें काउंटिंग करनी होती है, बार बार मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब की बार मैं इन चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, अब थोड़ा से फास्ट तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको रट गई होंगी, ठीक है ना। तो काउंटिंग करनी है, दूसरे में हमें नाम लिखना होता है, ये सब चीज़ें तो आपको पहले याद हो चुकी हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे काउंटिंग करने के लिए, उधर देखो नियम में, और बताओ राइट से होगी लेफ्ट से होगी काउंटिंग, जल्दी से बताओ। तो इधर में तो कहीं से भी हो सकती है, क्यों हो सकती है? कारण क्या है? क्योंकि ना तो इसमें क्रियात्मक समूह है, ना इसमें हैलोजन समूह है, ना इसमें कोई बॉन्डिंग का चक्कर है, और फिर ऐसी होती है हमारी एनीवे, मतलब किसी भी तरह से हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ना तो इसमें कोई एलिकल है, ना कोई हैलोजन है, ना कोई क्रियात्मक है, ना कोई बॉन्डिंग का चक्कर है, सब में सिंगल लग रही है। तो साधारण आ गई क्वेश्चन, सिंपल है। तो सिंपल है तो इधर से करो, इधर से करो, कहीं से भी करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 नाम लिखोगे तो नाम क्या लिखोगे? तो डायरेक्ट लिखो यहाँ एल के लिखो प्लस बॉन्डिंग लिखो, बस दोनों में काम खत्म हो जाएगा। एल कितने इसमें? 5, तो 5 को क्या लिखोगे यहाँ? पेंट प्लस एन, क्या नाम बन गया बताओ? तो नाम बन गया इसका पेंटेन, इसका नाम आ जाएगा भाई। सिंबल बॉन्डिंग के लिए लगा तो दिया एन, इस सिंगल की तो एन लगाया है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें अगले क्वेश्चन में, 8वें में। 8वें को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको। तो इसमें देखो क्या करेंगे, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, जरा देखिए ध्यान से, किस तरह से करें काउंटिंग इसमें? देखिए इसमें कोई क्रियात्मक है? क्रियात्मक नहीं है तो अगला देखो हैलोजन है, हैलोजन नहीं है तो बॉन्डिंग है, फिर क्या होगा? कहीं से भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हैलोजन नहीं होता तो हैलोजन के साथ एक समूह आपको और लिखवा रखा है मैंने, एलिकिल। फिर एलिकिल को भी हमें देखना होता है, क्या देखना होता है? देखो यहाँ देखो, हैलोजन समूह, ये रहा एलिकिल समूह या हैलोजन समूह। अगर हैलोजन नहीं है तो वहाँ फिर एलिकिल को देखना पड़ेगा आपको, एलिकिल होना चाहिए। देखो इसमें एलिकिल है, जो ये हमारी ब्रांच खिंच रही है ना, ब्रांच खिंच रही है ऊपर नीचे जो दिख रहे हैं ये एलिकिल होते हैं। फिर इनमें से ये देख लो कौन सी ब्रांच हमारे पास पड़ रही है। देखो इधर से देखोगे तो 1 2 नंबर पड़ रही है, ऊपर जा रही है। इधर से देखोगे तो 1 2 नंबर पे ऊपर भी आ रही है और नीचे भी जा रही है, दोनों तरफ से आ रही है, मतलब टक्कर है दोनों की बराबर। चाहे तो इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से कहीं से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से कर दूँ 1 2 3 4, और सामने करोगे तो 5, नीचे करोगे तब भी 5, ऊपर करोगे तब भी 5, तो दोनों तीनों तरफ को 5 5 बैठ रहे हैं, तो किधर को भी कर लो, इसमें मन मर्जी है। नाम देखिए ध्यान से, नाम समझना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? एलिकिल या हैलोजन समूह का नाम, एलिकिल या हैलोजन समूह का नाम। तो देखिए कहाँ है इसमें एलिकिल समूह, बताओ जल्दी से, इसमें कोई एलिकिल है? कहाँ है? जो गिनती से बच गए, थोड़ी सी चमक कर लूँ, काला काला चेहरा आ रहा हो, फिर लोगों के पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कैसे काले हो गए मास्टर जी। अरे अब तो ज़्यादा गोरे हो गए दिखे हम तो, और बहुत चमक मार रही है तो, अब लोगों के ज़्यादा गोरे हो गए दिखे हैं। अरे आईफोन एक टक्कर कैसे ले लेगा ना आईफोन, ये बता फ़ोन कौन सा है? गैलेक्सी 21 फोन है ये, तो फिर फ़ोन सही ना है?
पूरा फोल्डर इसका अलग है, लेकिन फिर भी कहीं से भी 19-20 का भी अंतर ना टच मारने पर, वो मतलब बेहतरीन और मानना है वो, समझ गए। पूरा फोल्डर अलग है इसका। चलो देखो अब आ जाओ इधर, अब मत खाइए इसके सामने आईफोन, ठीक है। देखो भाई, अब हमें क्या लिखना होगा बेटे, जो हमारे कार्बन गिनती से बाहर चले गए ना, सब एलिकल बच गए, सीधा सा मतलब ये है। देखो ये गिनती से बाहर चला गया, कोई नंबरिंग है इसके ऊपर, कुछ नहीं है, गिनती से बाहर है, इसको बोलते हैं गिनती से बाहर, तो एलिकल होता है। ये भी गिनती से बाहर है, एलिकल है, ये भी गिनती से बाहर है, ये भी एलिकल है। अब इनमें से लिखो। अच्छा, अब हमें लगाना होगा यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लगाना होगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ देखना पड़ता है हमें इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी के अक्षरों का क्रम। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, अब इसमें एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मैथिल। क्या बोलेंगे इसको, मैथिल। और मैथिल का संकेत क्या आएगा, एम। इंग्लिश में देखना पड़ता है ना हमें भाई, मैथिल को एम ही तो लिखेंगे हम, MATHYLE, मिथाइल। तो एम है तो मैं एम आएगा। तो देखो ये भी तो मिथाइल ही है, ये कौन सा नया फारसी है, तो ये भी एम और ये भी तो एम ही आएगा, क्योंकि तीनों भाई एक जैसे ही तो हैं। तो इसमें कहाँ क्रम देखोगे, सबका क्रम एक जैसा ही आ गया भाई, एक जैसे ही तो आ गया। तो अब एक साथ लिखो सब है, तो क्या लिखोगे, पहले लिखो 2 मिथाइल। पहले क्या लिखोगे, 2 मिथाइल या मैथिल, हिंदी में कहेंगे मैथिल और इंग्लिश में कहेंगे मिथाइल, 2 मैथिल। अच्छा 4 भी दिखो, 4 पे भी तो आए फिर ये, और 4 पे तो 2 है और है, तो फिर क्या लिखोगे, 4 डाई मैथिल, ठीक है, 4 डाई मैथिल। ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 4,4 डाई मैथिल, मतलब 4 को 2 बार दिखा दोगे वहाँ, ठीक है, या एक बार दिखा दो क्या, 4 डाई मैथिल, ये हो गया। अच्छा उसके बाद अब आगे क्या लिखोगे फिर बताओ, ये तो आपने लिख दिया यहाँ एलिकल हैलोजन समूह का नाम लिख दिया, अब इससे बाहर तो कुछ बचा ही नहीं भाई। ये लिख दिया हमने 2 मैथिल, और ये लिख दिया 4 पे दोनों लिख दिए हमने, ऊपर ऊपर नीचे। तो जब 2 होंगे तो डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्राई लगाएंगे, ठीक है, और 4 होंगे तो टेट्रा। रास्ता दे दो इन्हें, आगे हो जाओ, उस रास्ते को पूरे को छोड़ दो ऐसी खाली। अब देखो आगे, तो हमने लिख दिया है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्क का नंबर, एल्क लिखना है अब हमें। और एल्क कितने इसमें भाई, एल्क कितने टोटल 5, तो 5 को क्या लिखोगे, पेंट। मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसका नाम सीधे, ठीक है, पर सीधे लिखोगे दिक्कत आ जाएगी, फिर उसका कहाँ लिखेंगे हम। चलो यहीं आ जाएगा, देखो ध्यान से देखते रहिए। पेंट प्लस लास्ट में क्या लगाना होगा, बॉन्डिंग। कैसी है बॉन्डिंग, डबल है कहीं पे, सब जगह सिंगल है, तो एन लगा दो इसमें, एन प्लस बताओ बॉन्डिंग के बाद क्रियात्मक समूह है कहीं, कहाँ है इसमें क्रियात्मक समूह, कुछ नहीं है, तो इसको प्लस को भी हटाओ। अब इसका आंसर आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से सुनना जरा, 2 मैथिल 4 डाई मैथिल, यहाँ तक का तो सेम लिख दोगे इसे। बस इसको क्या करना है, इसको पेंट प्लस एन को पेंटेन कर देना है भाई, जोड़ के लिख दोगे, मतलब इसको पूरा डबल उतारना है तुम्हें। डबल कैसे उतारोगे, देखो कहाँ लिखो इसका आंसर, तुम खुद बताओगे इसका आंसर क्या बनेगा, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इनको जोड़ के नहीं है, ठीक है। 2 मैथिल 4 डाई मैथिल पेंटेन, लिखना कैसे है वो लिख के तुम बताओगे। तो चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखिए, 9 कैसे करोगे, तो गिनती कहाँ से शुरू होगी, इधर से, इधर से, राइट से, राइट हैंड से 1 2, नाम बताओ। एलिकल हेलोजन कुछ है नहीं है तो छोड़ो, डायरेक्ट एलिकल का नाम लिखो, कितना लिखोगे, एथ, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्डिंग लग रही है बीच में, एन। कौन सा है ये क्रियात्मक समूह, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहला क्वेश्चन इसी का तो पढ़ा था तुमने, COOH का ही, तो क्या लगेगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। बताइए क्या नाम बन जाएगा इसका, इसका नाम बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये तो मुझे क्वेश्चन दोबारा आगे दिखे है, एथेनोइक अम्ल, वो प्रोपेनोइक अम्ल दिख गया शायद पहला क्वेश्चन, हाँ, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 10वां देखिए, 10वां बताओ, ये ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है कौन से कार्बन में जुड़ रहा है, इस पे बीच वाले पे, बीच वाले पे जुड़ रहा है। तो काउंटिंग देखो कहाँ से होगी, 1 2 3 या 1 2 3, दोनों तरफ से बीच में बैठ रहा है 2 नंबर पे, ठीक है। तो काउंटिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3, 3 कर दी हमने। अब बताओ कैसे करोगे, टोटल कार्बन कितने इसमें, 3, तो 3 को क्या लिखोगे, प्रॉप, बॉन्डिंग सिंगल आएगी तो N, ठीक है। और CO किसका होता है, कीटोन का, और कीटोन को क्या लगाएंगे हम, ऑन, ठीक है। तो ऑन जोड़ दोगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉन, और कितने पे, 2 पे, तो 2 ठोक दो इसके पीछे, बन जाएगा प्रोपेनॉन 2। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने भाई, प्रोपेनॉन 2 कैसे आ गया, समझ में आया नहीं। देखो सुनो, प्रोप किस लिए लगा, 3 कार्बन के लिए, N लगा सिंगल बॉन्डिंग के लिए, ऑन जोड़ दिया हमने लास्ट में इसका अनुलगन, जब भी तो प्रोपेनॉन बनाए कीटोन की वजह से, CO समूह है तो कीटोन का समूह है, तो इसके लिए हम ऑन लगाते हैं। और 2 क्यों लिखा हमने, 2 बताओ, 2 आपके लिए बताना है, बताओ 2 आपको बताना है क्यों लगाया है,
क्योंकि ये कीटोन दूसरे नंबर पर जुड़ रहा है, यहाँ दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए, इसमें कैसे करोगे, काउंटिंग इधर से करो, इधर से करो। कहाँ से करोगे, इधर से करोगे, इधर से लेफ्ट से, क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पास पड़ेगा यहाँ। 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5, तो पेंट लिखोगे। बॉन्डिंग सभी में सिंगल दिख रही है तो एन लगाओगे, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ भाई, तो पेंटेन हो जाएगा, है ना। पेंटेन, डबल ऑक्सीजन का नहीं देखना होता, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी मैं चीज़, ऑक्सीजन का तो देखना ही नहीं है कभी भी, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखनी है, तो पेंटेन। और उसके बाद बताओ क्रियात्मक समूह, देखो ये रहा ना CO, फिर वही चीज़ आगे दोबारा, ये वो भी तो CO ही है, ये भी CO है, तो क्या लिखोगे, पेंटेनॉन, और कितने पे, 2 पे, तो पेंटेनॉन 2 हो गया। इसे देखो काउंटिंग कहाँ से करोगे, इधर से, इधर से बोलो, काउंटिंग कहाँ से होगी, ऊपर से होगी, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन पास पड़ रहा है यहाँ से। 1 नंबर, 2 नंबर, इधर करोगे तो 3 नंबर, इधर करोगे तो भी 3 नंबर, तो इधर को करो चाहे इधर को करो, बराबर बैठ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ का मिटा दो, दूसरी तरफ का छोड़ दो, ऐसे ही। तो काउंटिंग कैसे होगी, 1 2 3, ऐसा ना करे कोई बालक 1 2 3 या 1 2 3, ऐसा ना करे कोई भी, जहाँ से क्रियात्मक समूह हमारा पास पड़ रहा है वहाँ से, तो पास तो यहाँ से पड़ेगा पहले नंबर से, भाई यहीं तो पास पड़ रहा है पहले नंबर पे, और यहाँ से करोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पड़ रहा है जाके, नहीं है, क्या समझे। काउंटिंग सही करिए, गलत सही है। चलिए अब आगे देखो नाम, तो कितने हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले बताओ इसमें क्या नाम आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें मैथिल। मैथिल क्यों आएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन गिनती से बाहर है, भाई जब गिनती से बाहर है तो एलिकल समूह है, सीधी सी बात है, एलिकल समूह का हमें नाम सबसे पहले लिखना होता है, एलिकल से नाम सबसे पहले लिखो। तो कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे, भाई 2 नंबर से जुड़ा हुआ है इधर, तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल, क्या जोड़ेंगे, 2 मैथिल। उसके बाद कार्बन कितने टोटल, 1 2 3, प्रॉप लिखो, प्रॉप, बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल, बन गया प्रोपेन। और अल लिख रहा है, देखो CHO एल्डिहाइड का है, चेक कर लो जाके, नहीं है एल्डिहाइड का है, अल अनुलगन लगाना होता है हमें इसके लिए, अल, तो क्या जोड़ देंगे इसमें, ले जोड़ दोगे बस, तो बन जाएगा प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। और 1 पे लिखा हुआ, 1 लगाना चाहो लगा दो, ना लगाना चाहो मत लगाओ, मर्जी है वो आपकी। तो नाम बन जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेनल, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिए इसमें 12, ठीक है। अभी आगे के और भी क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन सब तुम्हें अपने आप करने हैं आगे के। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो बताओ, फिर आगे और चीज़ समझाएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो में जो क्वेश्चन कराए हैं इनके IUPAC नाम लिखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आए या नहीं आए। देखिए अगर इस वीडियो में आपको कोई भी फिर भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। आगे के क्वेश्चनों को और एक्सप्लेन करवा दूंगा मैं इसी तरह से ही। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये वीडियो नंबर हमारी 5वीं है, इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो गई है इसी की चैप्टर की, इसमें बेसिक मैंने जो आपको समझाया था बहुत अच्छी तरह से। तो यदि आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे ये क्वेश्चन आपके और भी ज़्यादा आसान समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ यहीं तक समझना है, और यदि आप कमेंट करके बताओगे तो आगे के क्वेश्चनों को उसी में तभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अन्यथा हमारा आगे का टॉपिक इस चैप्टर में अंदर चलेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।